हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले अभी तक आप क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। जब तक आप बेसिक केमिस्ट्री का आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक केमिस्ट्री आगे समझ में नहीं आएगी। रिएक्शन कैसे होगा, कैसे फार्मूला बनेगा, कैसे उसका नाम होगा, उस फार्मूले का, उस सूत्र का, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आप बेसिक केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ के आइएगा। हमने बेसिक केमिस्ट्री का लगभग ज़्यादातर पार्ट दे दिया है, अपलोड कर दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण की। रासायनिक अपक्रियाएँ किसे कहते हैं एवं समीकरण क्या है। आप जानते हैं रासायनिक अपक्रिया अध्याय 1 की बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की। आप नमक एवं पानी ले लीजिए या चीनी एवं पानी ले लीजिए, दोनों को घोल दीजिए। घोलने के बाद आपको शरबत तैयार मिलेगा, जूस तैयार मिलेगा, रस तैयार मिलेगा। दो सामान आपने लिया है, पदार्थ आपने लिया है। एक लिया है आपने चीनी और दूसरा लिया है आपने पानी, मीन्स जल लिया है। जब दोनों को आप घोलेंगे, एक दूसरे में जब घुल जाएंगे, घुलने के पश्चात आपको क्या मिल जाएगा, रस मिलेगा ना। आप चीनी लेंगे, जल लेंगे, दोनों को घोल देंगे। घोलने के पश्चात एक दूसरे से घुल जाएंगे। घुलने के पश्चात हमें रस प्राप्त होगा या शरबत प्राप्त होगा, जिसे आप कहते हैं शरबत प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य मेरा क्या हुआ है, हमें समझाने का प्रयास यही है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई एक नए यौगिक का निर्माण होता है। परिवर्तन क्या हो रहा है, चीनी को लिया आपने, जल को लिया, इन दोनों को घोल दिया, हमें नया चीज़ मिल गया, एक नया पदार्थ मिल गया है। वो नया पदार्थ क्या है, शरबत है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीनी लिया, जल लिया, आपने घोला है, जिसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन होने के पश्चात हमें क्या हुआ, शरबत का मिला, अर्थात इसका निर्माण हो गया। यह क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक, आगे चलें। लेकिन एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, इसमें आया है परिवर्तन, एक आया है नए गुण और आया है एक पदार्थ। परिवर्तन हुआ तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे आपने कह दिया रासायनिक अपक्रिया कह दिया। अब परिवर्तन क्या है हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें परिवर्तन दो तरह से होगा। एक होगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, हम एक एक करके देखते हैं। अब देखिएगा, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा बट उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। साथ ही साथ जब
पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा बट उसके भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। आप जानते हैं जैसे मोम होती है, मोम जब ठंड रहेगी तो ठोस अवस्था में रहेगी और जब गर्म हो जाएगी उसे गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पिघल जाएगी। समझ रहे हैं? अब बर्फ़ होगा, बर्फ़ ठोस होगा, बर्फ़ को गर्म कर देंगे, जल में बदल जाएगा। इसका मतलब उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, ठोस से द्रव में बदल गया है। ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसके रासायनिक में परिवर्तन नहीं हुआ है। हम देखते हैं आगे करके डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, मोम का पिघलना। जैसे ये मोम है, इसको आपने क्या कर दिया? गरम कर दिया। अब ये क्या होगी? पिघल जाएगी। पिघल जाएगी ना। मोम पहले ठोस अवस्था में थी, जब पिघलेगी तो ये क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में हो जाएगी। इसका मतलब इसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार का रासायनिक में परिवर्तन हुआ नहीं है। ठीक इसी की तरह अगला एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। जैसे जल है, जल को जब आप अत्यधिक गर्म कर देंगे, इस बहुत अत्यधिक गर्म, और गर्म करने का सिंबल ये है, अगर त्रिभुज की तरह दिखाई देगा किसी एरो पे, समझिएगा उसको गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, उसमें दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ जब इसको अत्यधिक गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाष्प में बन जाएगा, बदल जाएगा। जब वाष्प में बदल जाएगा इसका मतलब ये गैस की अवस्था में हो गया है। और जो जल था वो किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। अब ध्यान दीजिएगा, जो जल है आप जानते हैं जल का सूत्र H2O है। इसके केमिकल में, रसायन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, बट इसके जो फिजिकल थे, भौतिक गुण थे, द्रव अवस्था था, द्रव अवस्था में गैस अवस्था में बदल गया, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल गया, परिवर्तन तो हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए यही आपका क्या था, अगला एग्जाम्पल इसी में दे रहे हैं हम। बर्फ़ है, बर्फ़ को क्या किया आपने? गर्म कर दिया, गर्म किया या टेम्परेचर बढ़ा दिया मीन्स गर्म का, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? जल में बदल गया। अब जल में बदला, इसका मतलब बर्फ़ क्या था? ठोस था, और ठोस से किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। ठोस से कितना? द्रव में बदला। अब इसी के साथ साथ जैसे बल्ब का जलना, आगे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बल्ब का जलना, ये क्या है? आपके भौतिक गुण के एग्जाम्पल हैं। जो भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है उसे आपने क्या कहा? भौतिक परिवर्तन कह दिया, भौतिक गुण में परिवर्तन होगा। ठीक इसी की तरह जब रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे उसके रासायनिक में परिवर्तन होगा, भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा। इसके डिफिनीशन देखते हैं हम। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में
परिवर्तन होता है, परंतु उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। उसे आप क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब कहेंगे कैसे? एग्जाम्पल देखिए। कागज एवं लकड़ी का जलना। अगला, दूध से दही का बनना। अगला, लोहे पर जंग का लगना। आप जानते हैं कागज़ होंगे, लकड़ी होंगे, जब भी इनको जलाएंगे, जब तक ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तब तक ये जलेंगे नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको न क्लियर हो रहा हो, पारदर्शी आप ग्लास ले लीजिए, इसमें आप चिराग लगा रख दीजिए। रखने के बाद चिराग को जला दीजिए। जब चिराग को जलाएंगे ना, तब तक चिराग जलता रहेगा जब तक इसमें ऑक्सीजन होगा। लेकिन जैसे जैसे चिराग जलता जाएगा, वो ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या होंगे? चिराग बुझ जाएंगे, इसमें गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाएगी। ये हुआ, कहने का तात्पर्य तो मेरा हुआ। अब ये क्या हुआ? इससे क्रिया हुई कि नहीं हुई? रासायनिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देख, कागज़ एवं लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ अब ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का बनना। जब दूध से दही बनेगा तो हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो दूध से दही के बनने की प्रक्रिया में भाग लेता है। आप ध्यान दीजिएगा, लोहे का पर जंग लगना। जब एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो लोहे पर देखेंगे जंग लग जाती है, लालिमा के कलर का आ जाता है। ये कब आएगा? जब एटमॉस्फेयर में नमी होगी। नमी होने के पश्चात क्या होगा? उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। जब लगेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे? उस पर रासायनिक परिवर्तन होंगे। एक समय अगर लोहा क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चले आगे। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, चीनी प्लस जल मिल करके बना दिए शरबत, बना दिए। आप शरबत पिए भी होंगे, हो गया ना? कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि चीनी एवं जल के घुलने से क्या बना? शरबत बना। चीनी एवं जल जो घुला है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। चीनी जल के घुलने से जो बना शरबत, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, जबकि अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। दो वर्ड याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप, यहाँ आप लिख दे रहे हैं। किसी रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब बताइए अभिकारक इसमें कौन कौन से होंगे? चीनी एवं जल हो गए। ये एग्जाम्पल आप यहाँ दे लीजिएगा। चीनी एवं जल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब उत्पाद की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब इसमें उत्पाद कौन होगा? आपका शरबत हो गया। यही आपका एग्जाम्पल है, शरबत। ठीक आया समझ में? चलिए आपके रिएक्शन पे आए। अब देखिए, जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या है? कार्बन है। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, CO2 फॉर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए इसमें जो रिएक्टेंट था, अभिकारक था, क्या है इसमें? कार्बन एवं ऑक्सीजन है। इसमें क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? उत्पाद होंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ इसमें, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, मीन्स अभिकारक है, और जबकि ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद है। एरो के पहले जितने भी होंगे उसे क्या कहेंगे? अरे भाई अभिकारक कहेंगे। एरो के पश्चात जो बनेंगे पदार्थ उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। फिर जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी, बनाएगा MgO। अब ध्यान दीजिएगा, Mg तो O बन गया। इधर जब समीकरण को संतुलित करेंगे ना, इसका मतलब ये ऑक्सीजन O2 है, अर्थात अणु के रूप में होगा। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 1 हैं, अर्थात यहाँ 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन क्या होंगे? 2 1 जा 2, आपका बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, इसका मतलब मैग्नीशियम भी आपका ये 2 हो गया। आया समझ में ना? ठीक इसी की तरह जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से होगी, बनाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इधर भी H2 है, इधर Cl2 है, अर्थात इधर 1 है, हम 2 से गुणा कर देंगे। 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आपकी 2 भी हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 Cl भी हो जाएंगे। आपका इधर क्या हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा, अर्थात ये आपका बैलेंस हो गया। आया समझ में? चले आगे। इसी की तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कैल्शियम कार्बोनेट है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, लिख लेंगे आप, बिना बुझा हुआ चूना। ये चूने का पानी है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार।
रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार होती हैं। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, या योगात्मक अपक्रिया। नंबर 2 अपघटन या वियोजन अपक्रिया। अगला 3 विस्थापन अपक्रिया। अगला द्वि विस्थापन या दोहरा विस्थापन अपक्रिया। अगला ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। अपघटन या वियोजन इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। रिएक्शन ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होगा डबल सब्स्टिट्यूशन। अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपको कम समझ में आएगा तो एक बार वीडियो पीछे करके मीन्स बैक करके आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही, एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे संयोजन अपक्रिया क्या है, अपघटन अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।